क्या होता है जब एक ऐसी लड़की जो अपने सच्चे अकीदे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, एक ऐसे सही लड़के से टकराए जिसका वाहिद मकसद अपनी ही जिंदगी का खात्मा करना हो। अस्सलाम वालेकुम। अनफिनिश्ड टेल से खुशामदीद। तो आज हम बात कर रहे हैं उमैर अहमद की मशहूर समाना नॉवेल जिससे लाखों दिलों को छुआ, पीर कामिल। चाहे आपने इसे सैकड़ों बार पढ़ा हो या पहली बार सुन रहे हो, आज इसे मेरी जुबानी सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये असल में कहानी है ऐसी दो रूहों की जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इनका सफ़र एक दूसरे से अजीब तरह से जुड़ा हुआ है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग, जिनकी सोच, जिनकी दुनिया ही अलग हो, एक दूसरे की तकदीर बन जाए। एक वो जिससे ईमान की रोशनी अपनी तरफ खींच रही हो, और दूसरा वो जो अपनी ही अकल का पुजारी है। यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मरकजी किरदारों से। ये दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं, और इनका टकराव वही तो इस कहानी का असल नुक्ता है जो इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक तरफ है इमामा हाशिम, अमीर घराने की मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन अंदर से एक रूहानी सच्चाई की तलाश में है। और दूसरी तरफ है सल्लार सिकंदर, एक जीनियस जो अपनी जहानत के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। उसके लिए जज्बात सिर्फ एक कमजोरी है। समझ रहे हैं ना? इन दोनों की दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। सलार सिकंदर, दुनिया की हर नेमत उसके पास है, लेकिन वो अंदर से इस कदर खाली और भटका हुआ है कि महज तजुर्बे के लिए मौत और तकलीफ को महसूस करने की गर्ज से खुदकुशी की कोशिशें करता है। और दूसरी तरफ इमामा हाशिम, जो कादियानी घराने में पैदा हुई, लेकिन सच्चाई की तलाश उसे इस्लाम के नूर तक ले आए। क्या आप सोच सकते हैं कि दो लोगों की पहली मुलाकात इतनी तल्ख हो कि बात थप्पड़ तक पहुंच जाए, और फिर वही दो लोग एक दूसरे की तकदीर बन जाएं। अब हुआ कुछ ऐसे कि सलार सिकंदर और इमामा हाशिम पड़ोसी थे, लेकिन उनकी पहली बाकायदा मुलाकात तब हुई जब सलार ने अपनी कलाई काटकर चौथी बार खुदकुशी की कोशिश की। इमामा का भाई वसीम इमामा को फर्स्ट एड देने के लिए सलार के कमरे में ले गया। नीम बेहोशी में सलार मजम्मत करता है, गालियां देता है, और उसी खींचातानी में उसका हाथ इमामा को लगता है, जिससे इमामा का दुपट्टा खिंच जाता है। इस हरकत पर इमामा को इस कदर गुस्सा आता है कि वो सलार के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है। यहीं सलार के दिल में एक अजीब सी लम्हाती ख्वाहिश पैदा होती है कि काश वो इमामा को उसकी चादर के बगैर देखे। ये उनके ताल्लुक की इंतहाई तल्ख शुरुआत थे। सलार की नज़र में इमामा एक कदामत पसंद लड़की है, और इमामा की नज़र में सलाह एक निहायत गिरा हुआ इंसान। अब कहानी में तूफान तब आता है जब इमामा के वालिदैन को उसके इस्लाम कबूल करने का इल्म हो जाता है, और वो उस पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं और उसकी ज़बरदस्ती शादी उसके कज़न असजद से तय कर देते हैं। इमामा बेबस होकर जलाल इंसार से मदद मांगती है, लेकिन क्या जलाल उसका साथ देता है? बिल्कुल नहीं। जलाल अपने करियर और ख़ानदानी वक़ार की खातिर इमामा को अपनाने से साफ इनकार कर देता है। सोचिए उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जिसने अपना ख़ानदान, अपना घर बार सिर्फ सच्चाई के लिए छोड़ने का फ़ैसला किया, और जिस शख्स से मुतासिर होकर ये फ़ैसला किया वही इंसान उसे ठुकरा दे। शदीद बेबसी में इमामा रात के 3 बजे उसी मगरूर सलार को फ़ोन करती है और उससे मदद मांगती है। वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके रोते हुए सलार से एक ऐसी इल्तिजा करती है जो उसकी पूरी बेबसी को जाहिर कर देती है। वो कहती है कि जलाल इंसार को ये पैगाम पहुंचा दो और उससे कहो कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मुझसे निकाह कर ले। वो सलार से कहती है कि वो लाहौर जाकर जलाल को मनाए। सलार लाहौर जाकर जलाल से मिलता है, लेकिन जलाल फिर इनकार कर देता है और सलार को ताना देता है कि वो खुद इमामा से शादी क्यों नहीं कर लेता।
कोई और रास्ता ना पाकर इमामा सलार से कहती है कि वो उसे घर से निकालने के लिए महज एक कागजी निकाह कर ले, ताकि वो कानूनी तौर पर आज़ाद हो सके। सलार उसे एक दिलचस्प एडवेंचर समझकर फ़ोन पर निकाह कर लेता है। जब इमामा का बाप उस पर दोबारा तशद्दुद करता है, तो रात के अंधेरे में दीवार फांद कर सलार के घर पहुंचती है और उससे कहती है कि उसे लाहौर छोड़ाए। धुंध और अंधेरे में उस तवील सफ़र के दौरान उनके दरमियान एक ज़बरदस्त गुफ्तगू होती है। रास्ते में सलार उसे डराने और अजियत देने के लिए कहता है कि वो उसे पुलिस के हवाले भी कर सकता है। इस पर इमामा खामोशी से अपने बैग से एक पिस्तौल निकालकर उसे दिखाती है और कहती है, अगर उससे ऐसा किया तो वो उसे गोली मार देगी। अच्छा, सलार उसे मज़ीद तकलीफ देने के लिए ये झूठ भी बोल देता है कि जलाल की शादी हो चुकी है। इमामा ये सुनकर टूट जाती है और सलार उसे तन्हा छोड़कर वापस आ जाता है। यहाँ से कहानी एक नया रुख लेती है। इमामा डॉक्टर सिब्ते अली के यहाँ पनाह लेती है और अपनी तालीम मुकम्मल करने लगती है। तकरीबन 2.5 साल बाद इमामा मुल्तान के एक पीसीओ से सलार को फ़ोन करती है ताकि वो उससे तलाक ले सके। फ़ोन सलार के वालिद सिकंदर उस्मान उठाते हैं। सिकंदर उस्मान अपने ख़ानदान को इमामा के बाअसर वालदैन के ग़स्ब और किसी भी नई मुसीबत से बचाने के लिए इमामा से एक भयानक झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि सलार 1 साल पहले मर चुका है। ज़रा इस लम्हे का तसव्वुर करें। इमामा को सदमा नहीं होता, बल्कि वो सुख का सांस लेती है कि अब वो इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। वो तलाक के झंझट से भी बच गई। वो सिकंदर उस्मान को 20,000 रुपए के ट्रैवलर्स चेक भेजती है ताकि सलार ने जो उस पर खर्च किया था वो उसका कर्ज उतार सके। और फिर आती है वो रात जो कहानी का सबसे अहम मोड़ है, जहाँ से सलार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मारगला की पहाड़ियों में एक रात डाकू सलार को लूटकर एक दरख्त के साथ बांधकर छोड़ जाते हैं। उस तारीख और खौफनाक रात में कीड़ों के काटने और शदीद जिस्मानी तकालीफ के आलम में सलार को पहली बार मौत और जहन्नुम का असल खौफ शिद्दत से महसूस होता है। उसे इमामा के कहे कहे अल्फाज याद आते हैं। उस बेबसी में वो पहली बार बिलक बिलक कर रोता है, अल्लाह से गिड़गिड़ा गिड़गड़ा कर माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि अगर वो बच गया तो अपनी ज़िंदगी बदल लेगा। ये रात उसके अंदर के मुतकब्बिर और मगरूर इंसान को तोड़ देती है। वो सच्चे दिल से तौबा करता है, अपना गुनाहों भरा लाइफस्टाइल छोड़ देता है और यही उसकी सच्ची तौबा का आगाज़ था। यहाँ से कहानी में 9 साल तवील वक्फा आता है जिसमें दोनों किरदारों की जिंदगियां मुकम्मल तौर पर बदल जाती हैं। इमामा डॉक्टर सब्त अली और सईदा अम्मा की पनाह में एक बाइज्जत खुदमुख्तार ज़िंदगी गुजारती है और अपनी तालीम मुकम्मल करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगती है। दूसरी तरफ वक्त गुजरने के साथ सलार की ज़िंदगी में तब्दीली आने लगती है। वो अमेरिका चला जाता है, कुरान हिफ्स करना शुरू कर देता है, लेकिन इमामा उसके जहन से नहीं निकलती। इन 9 सालों में सलार इमामा को दीवाना वार ढूंढता है। फिर क्या होता है कि एक दिन रोड पर सलार की अचानक मुलाकात अपने पुराने दोस्त आकिब से होती है। अभी ये मुलाकात बज़ाहिर आम सी थी, लेकिन आकिब लापरवाही से अपनी नई गर्लफ्रेंड का जिक्र छेड़ देता है, जो रेड लाइट एरिया से ताल्लुक़ रखती है, और जेब से उसकी छोड़ी हुई बालियां निकालकर सलार को दिखाता है। ये बालियां देखते ही सलार का दिल बैठ जाता है, क्योंकि वो उससे इमामा की लगती हैं। फिर आकिब उस लड़की का नाम बताता है, इमामा। बस ये एक लफ्ज़ ही काफ़ी था। सलार की दुनिया जैसे उलट गई, उसके सारे हवास जवाब दे गए। और आकिब को तो देखिए, उसे अंदाज़ा ही नहीं कि उसने क्या कह दिया है। उसके लापरवाह अल्फाज सलार की बेचैनी को और बढ़ा देते हैं। बस उस एक लम्हे में सलार की जो पुरसुकून शाम थी ना, वो एक अजियतनाक सफ़र में बदल जाती है। सलार खौफ और सदमे की हालत में आकिब को मजबूर करता है कि वो उससे फ़ौरन हीरा मंडी ले चले। जैसे जैसे वो उन गलियों में कदम रखता है, उसका पूरा माजी एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। उससे अपने झूठ याद आते हैं और इमामा की वो इल्तिजाएं। और फिर वो लम्हा आ जाता है जब वो वहाँ पहुँचते हैं और सलार उस लड़की का सामना करता है, तो वो मुकम्मल
तोड़ पर टूट कर घुटनों के बल गिर कर रोता है। ये सोच ही कि उसके धोखे ने इमामा को इस नहज तक पहुंचा दिया, उसके लिए जानलेवा थी। लेकिन जब वो देखता है कि वो लड़की इमामा नहीं है, तो उसे जिंदगी की सबसे बड़ी राहत महसूस होती है। उस लम्हे आंसुओं के दरमियान सलार को एक बहुत बड़ी हकीकत का अदराक होता है। ये सिर्फ पछतावा नहीं था, ये मोहब्बत थी जिसके पीछे वो भाग रहा था। वो जान जाता है कि वो इमामा हाशिम से बेपनाह मोहब्बत करता है। और दूसरी तरफ तकरीबन 8 या साढ़े 8 साल के तवील और तकलीफदे इंतज़ार के बाद जब इमामा को पता चलता है कि जलाल इंसार तलाक याफ्ता है और अब अकेला है, तो उसके दिल में उम्मीद की किरण दोबारा जाग उठती है। और इमामा को लगता है कि बस अब सारी दुआएं कबूल हो गई, सारी रुकावटें ख़त्म। तो वो उम्मीद से भरपूर उससे मिलने जाती है, इस इरादे से कि वो उसे शादी की पेशकश करेगी और वो ज़िंदगी शुरू करेगी जिसका ख्वाब उससे हमेशा से देखा था। लेकिन जलाल, जो अब एक कामयाब मगर तलाक याफ्ता डॉक्टर है, उसे दोबारा ठुकरा देता है, क्योंकि वो कहता है कि इमामा के घर से भागने की वजह से उसकी शोहरत दागदार है और वो अपने मौशरती वक़ार को तबाह नहीं कर सकता। इमामा को बिलाखिर एहसास होता है कि जलाल एक इंतहाई मादा परस्त इंसान है, जिसने कभी उससे मोहब्बत की ही नहीं। उसे तो सिर्फ इमामा के ख़ानदान का नाम चाहिए था, और बस उसी एक लम्हे में उसकी पूरी दुनिया एक ऐसे वीरान सहरा में बदल गई जहाँ उम्मीद का कोई नामो निशान नहीं था। जलाल के इस जालमाना इनकार के बाद जब इमामा की दुनिया बिखर जाती है, तो उसे हकीकी सुकून एक ख्वाब में मिलता है। वो ख्वाब में खाना काबा देखती है और उससे एक नामालूम शख्स की दुआ की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसके लिए मांगी जा रही होती है, जिससे उसकी 8 साल की अजियत और जुनून ख़त्म हो जाता है। दरअसल ये नामालूम शख्स सलार था। जब सलार को अपने बाप के दराज से इमामा का हाथ मिलता है, तो वो अंदर से टूट जाता है कि इमामा की नज़र में वो मर चुका है। सलार खाना काबा जाता है और मुल्तसिम के पास खड़े होकर सारों कतार रोते हुए अल्लाह से सिर्फ एक दुआ मांगता है, ए अल्लाह, अगर मैंने ज़िंदगी में कोई एक भी नेकी की है, तो मुझे उसके बदले इमामा हाशिम दे दे। 9 साल गुजर जाते हैं। अब सलार भी डॉक्टर सिब्ते अली का शागिर्द बन चुका है। डॉक्टर सिब्ते अली सलार की नेकी से मुतासिर होकर उसे अपनी मुंह बोली बेटी आमना से शादी करने का कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला था। सलार तो पहले से शादीशुदा है। भले ही इमामा 9 साल से लापता है, लेकिन निकाह तो है ना। ऐसे में वो दूसरी शादी का वादा कैसे कर सकता था? ये एक शदीद इखलाकी कशमकश थी। और ये शादी की पेशकश आई भी तो किसकी तरफ से? उसके मेंटोर, उसके रूहानी रहनुमा डॉक्टर सिब्ते अली की तरफ से। इस दरख्वास्त में एक उस्ताद का हुक्म और एक बाप का मान दोनों शामिल थे। डॉक्टर साहब के अल्फाज बिल्कुल साफ थे, ये समझो कि मैं ये दरख्वास्त अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। अब सोचिए ज़रा, एक ऐसा शख्स जिसे सलार इतनी इज्जत देता था, उसकी बात को वो कैसे टाल सकता था? ये तकरीबन नामुमकिन था। सलार के अंदर एक तूफान था। वो इमामा के बारे में सोच रहा था, लेकिन आखिर उसने अपने उस्ताद की इज्जत रखने के लिए हाँ कह दी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी ये एक हाँ उसके माजी को सीधा उसके हाल में ला खड़ा करेगी। फिर जो होता है ना, वो किसी धमाके से कम नहीं। निकाह मुकम्मल होता है। हमना अपना चेहरा सलार को दिखाती है और अपनी पहचान जाहिर करती है। दरअसल आमना ही इमामा होती है। और जब उसे पता चलता है कि उसका निकाह सलार से हो रहा है, जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी, तो वो साथ ही ऐलान कर देती है कि वो ये शादी फौरन ख़त्म करना चाहती है। वजह, वो उस शख्स के साथ एक पल भी गुजारा करने को तैयार नहीं थी, जिसे वो हमेशा से दुनिया का बदतरीन इंसान समझती आई है। लेकिन डॉक्टर सिब्ते अली, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश की, एक ऐसी गुजारिश जिससे पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि फैसला करने से पहले एक बार सलार से मिल लो। और यहाँ से कहानी ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। दो लोग जो 9 साल से एक दूसरे से अनजान थे,
जो गलत फहमियों और राज़ों में घिरे थे, अब आमने-सामने आने वाले थे। सोचिए, इमामा के दिलो-दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो कमरे में दाखिल हुई। उसकी आँखों के सामने तो वही पुराना मगरूर और बदतमीज़ सलार था, जिससे वो बेपनाह नफ़रत करती थी। मगर ये क्या? कमरे में उसे वो सलार मिला ही नहीं। उसकी जगह एक बिल्कुल दूसरा इंसान था। एक आजिज़, पतला हुआ शख्स जो अपने गुनाहों का इतराफ़ कर रहा था और ये भी बता रहा था कि वो पिछले 9 साल से बस उसी को ढूँढ रहा था। उसने कैसे 9 साल इमामा को दीवानावार ढूँढा और काबे में अल्लाह से उसे माँगा, और उसी लम्हे इमामा को एहसास होता है कि अल्लाह ने उसे जलाल जैसे इंसान से बचाकर एक ऐसे शख्स के लिए चुना जिसकी मोहब्बत सच्ची और खालिस थी। 9 साल बाद एक लंबा मुश्किल सफ़र अब अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। सलार लाउंज से गुजर रहा होता है और उसकी नज़र किचन में मसरूफ़ इमामा पर पड़ती है। उसकी पीठ सलार की तरफ है। 9 साल बाद ये पहली बार है कि वो उसे देख रहा है, और फिर वो देखता है कि इमामा ने अपना दुपट्टा लाउंज में रख दिया है। वो दुपट्टा जो हमेशा उसके सर पर होता था, जो उसकी पहचान था। और ये देखते ही सलार को 9 साल पहले की एक बात याद आ जाती है। जब उससे मामा को देखा था और एक अजीब सी ख्वाहिश की थी कि काश वो उसे उस चादर के बगैर देखे, और आज 9 साल बाद उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। बिलाखिर वो दोनों खाना काबा के साय में अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं, जहाँ इमामा रोते हुए सलार के हाथ चूमती है और उसे दिल से अपना लेती है। और फिर इमामा ने वो कहा जिससे सबको साकित कर दिया, जिंदगी हम पर जो भी मुश्किल डाले, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हमायत बनकर खड़ी रहूंगी। बस ये था माजी को पीछे छोड़कर एक नए मुस्तकबिल को अपनाने का ऐलान। तो ये कहानी हमें बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या लोग वाकई पूरी तरह बदल सकते हैं? और क्या अचानक सामने आने वाली हकीकत हमारी सालों पुरानी नफरत और ख्वाबों से ज़्यादा ताकतवर हो सकती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अब आते हैं इस कहानी के ऊपर जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल है, उसके ऊपर। इस नॉवल को पढ़ने और समझने के बाद मेरा नज़रिया ये है कि पीरे कामिल महज एक रोमानी दास्तान नहीं है, बल्कि हिदायत और तकब्बुर के टूटने का एक नफ्सियाती और रूहानी सफ़र है। सलाह का किरदार इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि दुनियावी इल्म, दौलत और 150 से ज़्यादा आईक्यू इंसान को कभी सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता, जब तक अल्लाह की तौफीक शामिल ना हो। वो जिस तरह मौत के तजुर्बात करता था, वो उसकी रूहानी प्यास और खोखलेपन की इलामत थी। उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट मार्गला हिल्स की रात थी, जहाँ उसका तकब्बुर खाक में मिल गया। अच्छा, मुझे एक बात हमेशा मुतासिर कुन लगती है कि जब इंसान को अपनी बेबसी का अदराक होता है ना, जब उसे लगता है कि वो अब बिल्कुल बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता, तभी वो अल्लाह के सामने झुकता है। हीरा मंडी में उसका सजदा करने वाले वाक़ये ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। उसे ये भी साबित किया था कि वो अपनी गलतियों पर किस कदर नादिम है, और खाना काबा में उसका रोना ज़ाहिर करता है कि सच्ची मोहब्बत इंसान को किस्सा पाकीज़ा कर देती है। दूसरी तरफ इमामा का जो किरदार था ना, वो कुर्बानी की एक लाजवाब मिसाल है। उससे अपने अकीदे और सच्चाई के लिए अपनी दुनियावी आसाइशें और ख़ानदान कुर्बान कर दिया। और जलाल इंसान के किरदार हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी हकीकत को बेनकाब करते हैं। जलाल की मज़हबियत सिर्फ उसकी ज़ाहिरी शक्ल और नात-ख़्वानी तक महदूद थी, लेकिन जब हकीकत में किसी के लिए कुर्बानी देने का वक़्त आया, तो उससे अपने करियर, माशरती वक़ार और ख़ानदानी दबाव को तरजीह दी। जलाल का दूसरी बार इमामा को दागदार शख्सियत कहकर ठुकराना उसकी इंतहाई दर्जे की मादापरस्ती को ज़ाहिर करता है। चलिए, जब उसे पहली बार ठुकराया ना, तो कहीं न कहीं लगा कि ओके, वो अपने फैमिली की तरफ से प्रेशराइज़्ड है, स्टफ लाइक दैट। पर जब उसे दूसरी बार मामा को ठुकराया, तो तब उसके ऊपर कोई भी फैमिली प्रेशर नहीं था। ये नॉवेल हमें ये सिखाता है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खातिर कुछ छोड़ते हैं, तो अल्लाह आपको उससे हज़ार गुना बेहतर अता फरमाता है। इमामा ने जलाल को अल्लाह के लिए छोड़ा, और अल्लाह ने उसे सलार की सूरत में एक ऐसा इंसान दिया
जिसने उसके लिए काबे में रो रो कर दुआएं मांगी और अपना आप मुकम्मल तौर पर बदल लिया। ये इस बात का सबूत है कि गरूर के बाद तकलीफ है, लेकिन सच्ची तौबा के बाद उस तकलीफ के आगे सुकून और हिदायत है। ये एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने वालों के दिलों में मुद्दतों तक जिंदा रहती है। अब आप मुझे बताएं, क्या आप चाहेंगे कि मैं दूसरे नॉवेल्स पर भी ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट समरीज बनाऊं? कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें यार, क्या सोच रहे हैं? और ये ज़रूर बताइएगा